भारत सरकार ने जो पहला पे कमीशन लाया था वो 1946 से 47 के बीच लाया गया था। 1946-47 में जो मिनिमम पे रखा गया था वो आप देख रहे हैं कि 55 रुपया रखा गया था। लेकिन जैसे ही 10 साल पूरे हुए 1957-59 में एक पे कमीशन फिर से लाया गया, जिसे दूसरे पे कमीशन के नाम से हम लोग जानते हैं, मतलब सेकंड पे कमीशन के नाम से जानते हैं। तो उसमें जो है सैलरी में सीधा सीधा 14.2% की बढ़ोतरी की गई। और उस साल जो है या उस पे कमीशन में कहिए तो मिनिमम सैलरी को 80 रुपया रखा गया। तो वो उस दौर के हिसाब से था। लेकिन जब थर्ड पे कमीशन आया 1972-73 में, तो उस वक्त भी सैलरी में सीधा सीधा इजाफा परसेंट के हिसाब से कर दिया गया और वो इंक्रीमेंट किया गया 20.6% की। और जो मिनिमम सैलरी फिक्स की गई 196 रुपया। और फिर इसी तरह फोर्थ पे कमीशन आता है। फोर्थ पे कमीशन में भी परसेंट के हिसाब से ही 27.6% आप देख रहे हैं, 27.6% सैलरी बढ़ाई गई और मिनिमम सैलरी फिक्स कर दी गई 750 रुपया। तो इस तरह से पांचवा पे कमीशन में भी परसेंट के हिसाब से ही बढ़ाया गया। पांचवा पे कमीशन आया 1994 से में, मतलब 97 में लागू हुआ, 94 में से काम उस पर शुरू हुआ। तो 31% की बढ़ोतरी उसमें की गई सीधे सीधे। और जो मिनिमम सैलरी को फिक्स किया गया वो देख रहे हैं 25,500 रुपया। तो यहाँ से सैलरी में बहुत तेजी में इजाफा हुआ। उसके बाद जो फिफ्थ के पे कमीशन के बाद आप कह सकते हैं, जब सिक्स पे कमीशन आया तो 1.8 यहाँ से फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से सैलरी, मतलब जो आपका बेसिक बनता था, ग्रेड पे बनता था, तो उसमें 1.86 से मल्टीप्लाई किया गया। तो इस तरह से उस टाइम में 54% की सीधा बढ़ोतरी हो गई सैलरी में। और जो मिनिमम सैलरी रखी गई वो 7,000 रुपया रखा गया। और जब सेवंथ पे कमीशन आया, जो जिस पे कमीशन को हम जानते हैं कि 14 से उस पे काम शुरू हुआ और 16 में उसे लागू कर दिया गया। तो 16 से लागू कर दिया गया, उसमें हम लोगों की सैलरी को जो है 2.57 से, जो फिटमेंट फैक्टर था उसमें बेसिक और ग्रेड पे को मिला करके 2.57 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, जिससे सैलरी में जो बढ़ोतरी हुई वो 14.29% की बढ़ोतरी हो गई। तो 14.29% की बढ़ोतरी हुई और जो मिनिमम सैलरी फिक्स कर दिया गया वो कर दिया गया 18,000 रुपया। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन अब जो 8 पे कमीशन जो आज ही 16 तारीख को मोदी गवर्नमेंट ने पास किया है, उस पे कमीशन में हम देख रहे हैं संभावना ये बनाई बताई जा रही है कि 2.28 फिटमेंट फैक्टर रखा जाएगा इसका। मतलब कि आपके बेसिक को 2.28 से मल्टीप्लाई करके आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। तो बेसिक को 2.28 से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी सैलरी में लगभग 34.1% की बढ़ोतरी संभावना दिख रही है। और जो मिनिमम सैलरी फिक्स करने की बात हो रही है वो 41,000 रुपया। तो इस तरह से जब हम लोग देखेंगे तो देखिए, इस तरह से जब हम लोग देखेंगे तो अभी जो हम लोगों की सैलरी बनेगी वो किस लेवल में है, हम उस लेवल में जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये फर्स्ट लेवल की बात हो रही है, ये सेकंड लेवल की, ये थर्ड लेवल की, है ना, ये फोर्थ लेवल की, ये फिफ्थ लेवल की। और यहाँ जो है लेवल वो सिक्स लेवल है, ये सेवंथ लेवल है, ये एट लेवल है, ये नाइन लेवल है। तो नाइन लेवल है। और हम लोग किस लेवल में आते हैं उस लेवल को देखते हुए हम लोग अपनी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट लेवल में अगर आप ज्वाइन किए हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये होगी। तो वो सैलरी अब आपको 41,000 रुपये मिलेगी। तो 41,000 रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर आप टू लेवल में है तो आपकी सैलरी 19,900 के बेसिक से स्टार्ट होगी, जो कि अब होगी 8 पे कमीशन में 45,400 से। वहीं अगर आप थर्ड लेवल में है तो आपकी सैलरी 21,700 से स्टार्ट हो रही है, जो कि 8 पे कमीशन में 49,500 से स्टार्ट होगी। और जो फोर्थ लेवल में आपकी सैलरी 25,500 से स्टार्ट होती थी, अब वो 58,100 से स्टार्ट होगी 8 पे कमीशन में। फाइव लेवल में 29,200 से स्टार्ट होती थी, जो 8 पे कमीशन में 66,600 से स्टार्ट होगी।
उसी तरह से हम लोग 6th लेवल में जा रहे हैं, तो 6th लेवल में 35,400 से स्टार्ट होती थी, जो 80,700 से स्टार्ट होगी 8 पे कमीशन में। और जो 7th लेवल है उसकी सैलरी 44,900 से स्टार्ट होती थी, जो 8 पे कमीशन में 1,02,400 से स्टार्ट होगी। और 8 लेवल की जो सैलरी है वो 47,600 से स्टार्ट होती थी, जो अब 8 पे कमीशन में 1,08,500 से स्टार्ट होगी। और 9th लेवल में जो 7th पे कमीशन में सैलरी स्टार्ट होती थी 53,100 से, वो 8 पे कमीशन में 1,21,100 से स्टार्ट होगी। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस पे कमीशन में कैसे हमारी सैलरी में परिवर्तन आएगा। यानी कि अभी जो आपका बेसिक है उसको 2.28 से मल्टीप्लाई कीजिए, और बाकी चीज़ क्या फिक्स किया जाता है, डीए क्या रखा जाता है, एचआरए क्या रखा जाता है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि एग्जैक्ट सैलरी हमारी क्या बन सकती है। अभी तो बेसिक की बात हो रही है ये। तो इस तरह से 8 पे कमीशन में एक सैलरी, अच्छी खासी सैलरी मिलने की संभावना बन रही है। तो चलिए आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। फिर जैसे ही कोई अप टू डेट आएगा नेक्स्ट डे हम इस बात को फिर आगे बढ़ाएंगे।